Good morning, everyone. Myself, Dr. Maya Agrawal, Assistant Professor, SPC, College HP. Today we are discuss about topic consideration means प्रतिफल. तो बच्चों जैसा कि हम बात करें हमारा जो सेकंड पेपर है बिजनेस लॉ उसमें जो हमारा एक टॉपिक आता है प्रतिफल. तो जैसा कि अनुबंध और ठहराव के बारे में हम सभी जानते हैं एक वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ माना जाता है. तो प्रतिफल के लिए अगर हम देखें जो जैसे ठहराव के लिए एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है दूसरे व्यक्ति से उसको अपनी स्वीकृति दे देता है तो वो ठहराव का निर्माण हो जाता है. लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है ठहराव से अनुबंध बनाने के लिए ठहराव की स्वीकृति का प्रतिफल भी होना अनिवार्य है क्योंकि एक ही वैध अनुबंध तभी माना जाएगा जबकि उस प्रस्ताव पर स्वीकृति साथ साथ अनुबंध वैध अनुबंध के बीच प्रतिफल भी पाया जाए. प्रतिफल को सामान्य शब्दों में देखिए तो कुछ के बदले कुछ दिया जाना प्रतिफल माना जाता है. यानी जब कोई दो पक्षकार अनुबंध करते हैं तो वे आपस में दूसरे को वचनों या कार्यों का आदान प्रदान करते हैं तो ये वचन या कार्य एक दूसरे के लिए प्रतिफल माने जाते हैं. तो इस प्रकार अगर हम देखें एक अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार के लिए प्रतिफल वह वचन या कार्य है जो दूसरे पक्षकार द्वारा उसे अपने वचन या कार्य के बदले प्राप्त होता है. दूसरे शब्दों में हम कहें प्रतिफल में हम कुछ के बदले कुछ को शामिल कर सकते हैं. मान लीजिए राम श्याम से कहता है मुझे तुम्हारा मकान 20 लाख रुपए में खरीदना है. तो यहाँ उसने अब ठहराव में अपने मकान को खरीदना चाहता है और उसमें उसका मूल्य प्रतिफल उसने 20 लाख रुपये रखा है तो ये 20 लाख रुपये उसके लिए प्रतिफल माना जाएगा. तो यह राम और श्याम जब दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति उसको मकान देगा तो दूसरा व्यक्ति प्रतिफल स्वरूप उसको 20 लाख रुपये का भुगतान करेगा. तो यानी प्रतिफल कुछ के बदले कुछ माना जाता है. तो एक के लिए प्रतिफल मकान होगा दूसरे के लिए प्रतिफल उसका मूल्य जो चुकाएगा 20 लाख रुपये माना जाएगा. तो कहने का आशय ये है कि प्रतिफल किसी भी कार्य के बदले दिया जाने वाला मूल्य है जिसे हमें भी हम माप सकते हैं. अब भारतीय अनुबंध अधिनियम में अगर हम देखें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2D में लिखा गया है कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या कार्य करता है या करने से वह विरत रहता है तो इसके बदले जो वचन देता है ऐसा कार्य तो वह उसके लिए प्रतिफल माना जाएगा. तो इस प्रकार अगर हम देखें तो वचनदाता के वचन के बदले वचनदाता की इच्छा अनुसार वचन ग्रहीता द्वारा कोई कार्य करना अथवा नहीं किया जाता है तो उसे वचन के प्रतिफल होता है. तो प्रतिफल का मतलब जो कुल मिला के यही कुछ के बदले कुछ. यानी जब कोई हम कोई ठहराव या अनुबंध करते हैं तो उसके बदले में हम उसको दूसरे पक्षकार को क्या दे रहे हैं वही हमारे लिए प्रतिफल माना जाएगा. इसको हम अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं. मान लीजिए एक्स वाई से कहता है कि मैं तुम्हारी ज़मीन 50 लाख में खरीदना चाहता हूँ क्या तुम मुझे बेचोगे क्या. तो यह विषय वस्तु उसकी ज़मीन मानी गई है और बेचना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है. यदि वह बेचने का वचन उसे दे देता है तो व्यक्ति उसे अपनी ज़मीन सुपुर्द करेगा और उसके बदले में उसको 50 लाख का भुगतान करेगा. तो ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिफल माना जाएगा. तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है किसी भी वैध अनुबंध होने के लिए प्रतिफल होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना प्रतिफल के भी कई बार ठहराव तो बन जाता है लेकिन उसे कानूनी रूप से वैध करार देने के लिए प्रतिफल का होना अत्यंत आवश्यक है. क्योंकि यदि प्रतिफल नहीं होगा तो कभी भी ठहराव जो है अनुबंध वैध अनुबंध का रूप नहीं ले पाएगा. लेकिन अगर हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि व्यवहार में जीवन में कुछ ठहराव इस तरीके के होते हैं जहाँ बिना प्रतिफल के वो ठहराव व्यर्थ न होकर वैध हो जाता है. लेकिन वो टर्म कंडीशन परिस्थितियों पर निर्भर करता है. लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो प्रत्येक ठहराव या अनुबंध के लिए प्रतिफल होना अनिवार्य शर्त है. जब तक प्रतिफल नहीं होगा हमारा ठहराव वैध नहीं माना जाएगा. तो प्रतिफल जो हम देखते हैं एक वैध अनुबंध के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है. एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि प्रतिफल होना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक व्यक्ति के शरीर में प्राण होना. तो जिस प्रकार प्रतिफल के बिना हमारा ठहराव व्यर्थ माना जाएगा वो कभी भी अनुबंध का वास्तव में वैध अनुबंध का रूप नहीं लेगा. तो इसलिए हमें सदैव ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी हम ठहराव या अनुबंध करें तो उसमें प्रतिफल दिया जाए. या प्रतिफल जो अगर हम देखें तो प्रतिफल का रूप कुछ भी हो सकता है चाहे प्रतिफल वर्तमान में हो या भविष्य में किसी भी रूप में हो सकता है परंतु प्रतिफल होना अवश्य चाहिए क्योंकि बिना प्रतिफल का ठहराव व्यर्थ माना जाएगा. उससे कानूनी रूप से कोई भी अस्तित्व नहीं होगा. तो प्रतिफल कुछ न करने के कुछ न कुछ के बदले कुछ देना हो सकता है जो अनिवार्य
अनुबंध के लिए माना जाता है।